Hamid Ali from BC5. Saya Rashid Ali from BC5. This is our project, Spider OS Simulator. अच्छा, तो हमने जो ऑपरेटिंग सिस्टम मिनी जो बनाया है उसका हमने नाम रखा है स्पाइडर ऑपरेटिंग सिस्टम सिमुलेशन। मीन्स हम सिमुलेशन के ये के इस सेंस में कि जो हमारे टास्क के प्रोसेस हमारे क्रिएट हो रहे हैं वो बैकएंड पे किस तरीके से सिमुलेट हो रहे हैं, एग्जीक्यूट हो रहे हैं, रनिंग स्टेट में, कौन से स्टेट में। जैसे जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम देखते तो हैं कि हमारे जो मल्टीपल जो टास्क हमारे परफॉर्म हो रहे होते हैं कि कौन सा टास्क कब एग्जीक्यूट हो रहा है, कौन सा किस टास्क को कौन सी प्रायोरिटी दी जाती है, वो यूजर को नहीं पता क्योंकि वो जीयूआई बेस्ड होता है। बैकएंड पे जो भी उसकी प्रोसेसिंग होती है किसी को नहीं मालूम। इस तरीके से हम जो अपने मिनी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया ये सब कुछ चीज़ें आपको दिखाएंगे कि बैकएंड पे हमारा जो सिस्टम में क्या क्या काम होता है, कैसे टास्क असाइन होता है, कैसे प्रायोरिटी उनको दी जाती है, कैसे फर्स्ट टाइम उनको असाइन की जाता है, मेमोरी मैनेजमेंट कैसे की जाती है, और जो हमारा स्केड्यूल विजुलाइजेशन है उसमें जैन चार्ट कैसे क्रिएट होता है, जैन चार्ट के थ्रू हमारे गेम से कौन से टास्क होते हैं। और जो हमने इसकी कॉपी किया है तो हमने स्टार्टिंग जो हमने इसका फेस जो इंटरफेस कॉपी किया है तो हमने विंडोज़ का किया है। आपने देखा होगा कि जो हम जैसे विंडोज़ जब लॉगिन करते हैं, स्टार्ट करते हैं तो शुरू में हमारा विंडोज़ का लोगो आता है। इसी तरीके से हम जब स्टार्ट कर रहे हैं अपने मिनी ऑपरेटिंग सिस्टम को, क्योंकि हमने इसका नाम स्पाइडर ऑपरेटिंग सिस्टम रखा है, तो उसमें शुरू जब जैसे ही हमें स्टार्ट करेंगे इसको तो शुरू में स्पाइडर हमारा बना हुआ है। ये प्रोजेक्ट ये आप देख सकते हैं कि जैसे ऑथेंटिकेशन जो हमने दी है, लॉगिन की, वो हमने 3 दी है। जैसे लाइक जो मेरा ग्रुप पार्टनर है सैयद राशिद अली, दूसरा मैं हूँ हामिद अली, और हमने तीसरा रखा है जनरल, जो कि अगर कोई तीसरा यूज़र आए उसको लॉगिन कराना चाहे तो वो किस तरीके से मैं लॉगिन हो तो वो एडमिन के नाम से अपना लॉगिन कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। अब इसमें जो हमने टास्क जो रखे हैं, अब ये हमारे पास कुछ टास्क हैं, मतलब ये फीचर्स हैं इसके, जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट हो गई, नंबर 2 पे मेमोरी मैनेजमेंट हो गई, नंबर 3 पे फाइल मैनेजमेंट हो गई, नंबर 4 पे शेड्यूलिंग विजुलाइजर हो गया। जैसे कि आपको पता है पहले हामिद ने कि हम गैंट चार्ट के जरिए विजुलाइज करवाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से बस टाइम हम असाइन कर रहे हैं, उसको प्रोसेस कर रहा है, अराइवल टाइम, और फिर उसकी स्केड्यूलिंग किस तरीके से हो रही है। 5वां एक हमने छोटा फीचर ऐड किया, जैसे गेम वगैरह होता है 6 एग्जिट, मतलब 6 जब हम करवाएंगे तो मतलब एग्जिट काम क्या कर रहा है, शटिंग डाउन का काम कर रहा है, ये शट डाउन का हो जाए। अब जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, पहले प्रोसेस मैनेजमेंट हम आपको दिखाते हैं कि प्रोसेस मैनेजमेंट कैसे वर्क करता है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मिनी ऑपरेटिंग सिस्टम में ये क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट में सबसे पहले तो है आपको कह रहा है कि भाई आप कोई प्रोसेस क्रिएट करो। अब फॉर एग्जांपल मैं चूज कर रहा हूँ 1, मैंने क्रिएट प्रोसेस कर दिया है। अब उसका नाम मैं रख रहा हूँ भाई हाशिर के नाम से एक प्रोसेस क्रिएट हो जाए, और उसकी प्रायोरिटी में क्या दे रहा हूँ भाई, प्रायोरिटी 2 है इसकी, या फर्स्ट दे रहा हूँ कि पहली प्रायोरिटी पे यही चले, ये वाला प्रोसेसर चले। फर्स्ट टाइम उसका मैं दे रहा हूँ 4। अब ये देखें, अब आपका प्रोसेस क्रिएट हो गया है भाई, PID नंबर जिसकी 1 है, नेम उसका हाशिर है, प्रायोरिटी उसकी फर्स्ट है, फर्स्ट टाइम उसका 4 है। अब इसी तरीके से अब मैं इसकी स्टेट भी चेंज कर सकता हूँ, प्रोसेस स्टेट। अब मेरे को एल्गोरिथम कौन सा लगाना है, मैंने राउंड रॉबिन यूज़ करना है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग किस तरीके से हो रही है, व्यू लॉग्स किस तरीके से हो रहा है। अब अगर लिस्ट देखें, अगर ये मैंने एक बनाया है, अब जैसे कि मैं एक और प्रोसेस क्रिएट करता हूँ 1 पे जाके, ये प्रोसेस क्रिएट करा और दूसरा मैंने किया हामिद के नाम से। अब प्रायोरिटी उसकी मैं सेट कर रहा हूँ भाई 2, और बस टाइम इसका मैं कर रहा हूँ 5। तो अब मैं जब जैसे देखूंगा भाई हमारे पास कितने प्रोसेस क्रिएट हैं, तो ये मैं लिस्ट कर सकता हूँ इसको। ये इसने क्रिएट कर दिया कि भाई हामिद सबसे पहले हाशिर है फर्स्ट प्रायोरिटी पे, हामिद है सेकंड प्रायोरिटी पे। अगर मैं इसकी प्रायोरिटी चेंज कर दूं, जैसे अब मैं इसको हामिद को कहूँ पे हामिद वाला प्रोसेस पहले क्रिएट हो या पहले रन हो, तो ये हामिद वाला पहले रन होगा, हाशिर वाला बाद में रन होगा। अब ये हाशिर वाला पहले क्यों रन हो रहा है, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट है। मैंने उसको कहा कि भाई हाशिर जब प्रोसेस आए तो इसको आप अहमियत दो, बाकी जो भी चल रहे हैं उसको वेटिंग में रख दो। तो ये था हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट। इसके और भी फंक्शंस हैं, राउंड रोबिन वगैरह। अब जैसे हमारा चौथा, हम जैसे आपको दिखा देता हूँ कि चौथा हमारा पास शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। नंबर ऑफ प्रोसेस कितने हैं, 2 हैं भाई हमारे पास, 2 आ गए। अराइवल एंड बस टाइम कितना है, 4 और 5, 3 एंड 5। अब 5 7 ये आ गया। अब हमारे पास क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। मैं इस तरीके से इसको
शो करवाना चाह रहा हूँ। अब ये देखें, अब ये हमारे पास आ गया कि भाई जिसकी PID 1 है, अराइवल टाइम 3:5 है, 5:7 है, 3:8 है, और एंड कितने पे कर रहा है, ये हमारा गैंट चार्ट आ गया इस तरीके से। तो ये इसके 2 फीचर्स है, और भी फीचर्स इसके हैं जैसे मेमोरी मैनेजमेंट, उसमें एलोकेशन, डी एलोकेशन वगैरह। तो ये हमारा प्रोजेक्ट था। अब हमें अच्छा, तो ये ओवरऑल हमारा प्रोजेक्ट है। इसमें दूसरे भी फीचर्स हैं और हर एक फीचर की एक अपनी डिटेल है। तो टू कंक्लूजन हमारा यही है कि जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमने लाइक बता रहे हैं कि सिमुलेशंस कैसे होती हैं टास्क प्रोसेस की, वो हमने आपको कुछ डेमो दिखाया है। दूसरा ये कि हमने इसमें एक और फीचर ऐड किया है, जैसे हमारा विंडोज का शटडाउन होता है, जब हम उसको शट डाउन करते हैं तो शट डाउन लिखा हुआ आता है स्क्रीन पे। इस लाइक हम इसी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को शट डाउन करेंगे ना, तो हमारा बिल्कुल शटिंग डाउन से पहले मैं आपको ये बता दूं कि असल में ये प्रोजेक्ट बनाने का मकसद ये था कि जब हम विंडोज यूज करते हैं तो उसमें हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज करते हैं। इस तो अगर पीछे जो भी हम काम कर रहे होते हैं उसके ऊपर पीछे किस तरीके से वर्किंग होती है, हमारा मकसद उसको दिखाना है कि वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, उसके CPU किस तरीके से काम कर रहा है, कैसे प्रायोरिटीज उसको मिल रही है। कोई टास्क हम एक फाइल रन करके उसको वहाँ छोड़ के दूसरी फाइल रन कर रहे हैं तो उसको प्रायोरिटी कैसे मिल रही है। तो ये मकसद था हमें ये सोचा। जैसे हम विंडोज में चलाते हैं कि भाई शटिंग डाउन हमने अपने OS बंद करना है, तो इसमें भी जो एग्जिट बटन है वो यही काम कर रहा है। ये शटिंग डाउन होगी, आप देख सकते हैं।